दोस्तों स्क्रीन पे इस वीडियो को जरा गौर से देखें, ये कल रात की वीडियो है जी, बांग्लादेश से जो वायरल हो रही है। शेख मुजीबुर रहमान जो कि बांग्लादेश के फाउंडर, उनके घर को जी टारगेट किया गया, घर तोड़ने के लिए सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया। हालत की तहा देखिए कि फाउंडर के घर के ऊपर सूसू किया जा रहा है। अवामी लीग पर बैन लगाने की यहाँ पर मांग उठ रही थी। इन सब के बीच ढाका में प्रदर्शनकारियों ने जमकर बवाल मचाया। दूसरी जानिब बांग्लादेश ने पाकिस्तान में बहुत बड़ी जो है हलचल मचा दी है। बहरी शिपमेंट के बाद जो है अब हवाई राब्ते भी बांग्लादेश के साथ जी पाकिस्तान के कायम हो गया है। मतलब ये हिंसा जो भड़की है वो शेख हसीना के ऑनलाइन भाषण के बाद सामने आई और इसके बाद फिर से बांग्लादेश और लोग मुझे सलाम ठोके, वाह पाकिस्तान से आई है। ये एटम बम तो हमने कब का रखा हुआ है, वर्स्ट तरीन पासपोर्ट है। बांग्लादेश अपने पांव पे खुला रहा है, मारे अपनी इकोनॉमी को बर्बाद करने के बजाय इंडिया उसको सपोर्ट कर रहा है, इकोनॉमिकली सपोर्ट कर रहा है, मेडिकल वीजास दे रहा है। फिर करोड़ों बंगालियों का जो कारोबार है वो इंडिया से लिंक है। और नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल भारत टीवी में। दोस्तों आज की लेटेस्ट खबर के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हो, इस समय जो है बांग्लादेश के अंदर मोहम्मद यूनुस जी की सरकार है और उस सरकार को इसलिए रखा गया था ताकि वो टेक केयर करे, चुनाव कराए, लोकतंत्र चुनाव कराए। लेकिन भाई जो मोहम्मद यूनुस सरकार जो है, मोहम्मद यूनुस जी हैं, वो अपनी कुर्सी से हिल ही नहीं रहे, ना वो चुनाव करा रहे ना कुछ कर रहे हैं। तो इस वजह से बांग्लादेश के अंदर इस समय जो है काफी ज्यादा प्रोटेस्ट चल रहे हैं यूनुस के खिलाफ। और वहां के प्रदर्शनकारियों ने जो है, कल खबर सामने आई थी, वहां के कोई शेख मुजीबुर रहमान जी का जो है घर जला दिया है। तो ये बहुत बड़ी खबर सामने जो आ रही है वो बांग्लादेश से आ रही है। वहां पर जो है बहुत जल्द अब तख्ता पलट होने की भी खबरें सामने आ रही है कि बहुत जल्दी जो है बांग्लादेश के अंदर तख्ता पलट भी होने वाली है। शेख हसीना को वापस जो है लाया जाएगा। और रही बात शेख हसीना की, शेख हसीना ने भी बयान में कहा है कि उसको भी बहुत सारी धमकियां आई, उसकी बहनों को उठाने की धमकियां आई। लेकिन ये जो बांग्लादेश में हो रहा है, कभी शेख हसीना के इनर गारमेंट्स को ये लड़ाते हैं और कभी अपने ही लीडर्स के घर को तोड़ते हुए नजर आते हैं। बांग्लादेश इस वक्त लॉलेस कंट्री बन चुका है। शेख हसीना वाजिद को अभी भी इस बात का अंदाज़ा है। शेख हसीना वाजिद का रेजिग्नेशन आपने कहीं पे भी नहीं देखा। पूरी दुनिया में आप गूगल उठा के देख लें, कहीं पे देख लें, जो उनके केयर टेकर आप ये कह लें कि चीफ एग्जीक्यूटिव हैं मुल्क के मोहम्मद यूनुस साहब, उनके पास भी नहीं है, उनके प्रेसिडेंट के साहब के पास भी नहीं है, उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास भी नहीं है। तो लीगली आईनी अगर आप लोग देखें तो शी इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश कर रही हैं। 6 तारीख यानी वो तारीख जिसे बांग्लादेश की अवामी पार्टी ने तय किया कि वो प्रदर्शनों की शुरुआत करेंगी, शेख हसीना की वापसी को पक्का करेंगे। लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि अवामी लीग के आह्वान से पहले ही वहां भीषण बवाल शुरू हो जाएगा। प्रदर्शनों का सिलसिला तेज है। अवामी लीग के नेता जेल की सलाखों के पीछे पहुंच रहे हैं और इधर शेख हसीना ने बयान जारी किया है। बांग्लादेश में जारी उथल पुथल के बीच शेख हसीना ने भारत से बांग्लादेश को संबोधित किया है। ये पॉलिटिकल एक्टिविटीज शुरू करेंगे। अब ये बात जब आवाम की तरफ आई है ना, लोग कहते हैं कि ये आवाम का रिएक्शन था। ये आवाम का रिएक्शन नहीं है, ये वो चंद लोग थे जो कि इस सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं, जिसको ये सिस्टम जो है ना वो पाल रहा है और इन्हें रेडिकल कर रहा है कि इनको अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ कर रहा है। देखिए जो वो लोग इस तरह की जो रेडिकलिज्म होता है ना, इसमें जो उम्रें होती हैं ना, जो आप ये कह लें किस तरह के एक्सट्रीमिस्ट लोगों की, वो 14 से 22 साल के दरमियान होती है। अब ये उम्र वो होती है जिसमें वो सही और गलत के दरमियान की ग्रे लाइन पे होती है ना। और लोग मुझे सलाम ठोके, वाह पाकिस्तान से आई है। ये एटम बम तो हमने कब का रखा हुआ है, वर्स्ट तरीन पासपोर्ट है। बांग्लादेश अपने पांव पे खुला रहा है, मारे अपनी इकोनॉमी को बर्बाद करने के बजाय इंडिया उसको सपोर्ट कर रहा है, इकोनॉमिकली सपोर्ट कर रहा है, मेडिकल वीजास दे रहा है। फिर करोड़ों बंगालियों का जो कारोबार है वो इंडिया से लिंक है। और अब वो इंडिया को, इतने बड़े मुल्क को आप डरा सकते हो जो दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, उनकी डिप्लोमेसी देखिए, उनकी पॉलिटिक्स देखिए। थोड़ी सीरियस बातों पर भी तवज्जो दे। 72 हुए तो सब देखते हैं ख्वाब उसके दिखान था ना, तब तक अमेरिका जो है ना, वो अमेरिका जो था वो डरता था। इस तरह नहीं होता, बायलैटरल रिलेशंस इस तरह नहीं होते हैं। हाँ। दुनिया में कोई भी मुल्क है वो प्रेफर कर रहा है वो इंडिया से अपने रिलेशंस अच्छे करेगा, ठीक हो गया, वो पाकिस्तान से नहीं करेगा। हमारी सिचुएशन है, ठीक है, हमारे मुल्क की एक कंडीशन। हाँ। तो ये बांग्लादेश को क्या साम सूंघ गया, ये इनके सितारे उल्टे हरकत करें। आपने बोला
कि दुनिया का हर मुल्क इस वक्त जो है इंडिया की मार्केट में एंटर होना चाह रहा है, बांग्लादेश अंदर हो रहा है। शेख मुजीबुर रहमान ने पाकिस्तान को तोड़ के बांग्लादेश बनाया, लेकिन अगर एक कौम अपने लीडर को इस तरह से डिसरिस्पेक्ट कर रही है, डिसऑन कर रही है, पहले शेख हसीना के इनर गारमेंट्स इन्होंने हवा में लहराए और अब उसके बाद फिर जो है शेख मुजीबुर रहमान के स्टैचू को उन्होंने तोड़ा, अब उनके घर के ऊपर भी सूसू कर रहे हैं, उनके घर के ऊपर भी यूरन कर रहे हैं, उनके स्टैचू के ऊपर भी यूरन कर रहे हैं। बांग्लादेश एंटी इंडिया भी तो है। देखिए पाकिस्तान से टर्म्स अच्छी हो रही है, बहुत वेल एंड गुड, बेस्ट होने चाहिए, पड़ोसियों के साथ अच्छे रिलेशनशिप होने चाहिए, पाकिस्तान के साथ अच्छे होने चाहिए। 1971 में यहाँ पे एक वाकया हुआ था कि इसी घर में मुजीबुर रहमान को कत्ल किया गया था, उनके सारे फैमिली मेंबर्स को कत्ल कर दिया गया था। अब उन्हें ये लगा था कि हमने सबको कत्ल कर लिया, 2 बेटियां थी, इसका आप ये कह लें कि पता ही नहीं था इंडिया, आप ये कह लें बांग्लादेशी एस्टेब्लिशमेंट को कि वो वाकया मुल्क से बाहर है। उन्हें यही लगा था कि हमने मुजीबुर रहमान फैमिली का जो है वो मुजीबुर रहमान फैमिली का हम लोगों ने सफाया कर दिया। अब वो घर जिसको दोबारा रेनोवेट किया गया, दोबारा देखें, ये तो आप अच्छा, हमने ये देखा है कि जो जितनी भी इंडिया के इर्द गिर्द नेबरिंग कंट्री है, जब उनके अंदर नई गवर्नमेंट्स आती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो इंडिया को बहुत ज़्यादा हेट करती है, उनके खिलाफ ऐसी पॉलिसीज़ बनाती है, बयानबाजी भी करती है, लेकिन 6 से 7 महीनों के बाद वही लोग लगता है कि वो उस पहले वाली पोजीशन पे जब पाकिस्तान चला जाएगा, जो कि 1 साल पहले तक था, जिस पाकिस्तान को बिल्कुल वो किसी उसमें नहीं समझते थे। सर ये उनकी गवर्नमेंट की ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि ये जो डिमांड कर रहे हैं अब यूज कर रहे थे, तो वो अभी भी कर सकते हैं ये सब कुछ। उन्होंने उनको भी आजमा के देख लिया है, उन्होंने हम लोगों को भी आजमा के देख लिया है। अब पीछे उनके चाइना के साथ कुछ बेहतर ताल्लुकात हैं, अब कोई चाइनी प्रो हुकूमत वहाँ पे इनकार कर दिया था कि हम तो यहाँ पर मिलिट्री को, बांग्लादेशी आर्मी को कबूल ही नहीं करेंगे, तो वो चीज़ें नहीं हुई वहाँ पर। लेकिन बांग्लादेश आर्मी ने या जिस इस्टेब्लिशमेंट ने जो फ्रंट पे फेस दिया है वो बहुत एक्सेप्टेबल है मेजॉरिटी ऑफ बांग्लादेशीज के लिए। आपने अपनी ही बेइज्जती करवाई है। अब पूरी दुनिया जो है वो खौफ की नज़र से देख रही है कि ये मुल्क जा किस तरफ रहा है। यहाँ पे आप ये कह लें कि सरजमीन बेआइन बन चुकी है बांग्लादेश, कि किसी को कोई पता ही नहीं है कि ये अब ट्रैक पे आएगा कब, ना वहाँ पे इलेक्शन का पता है, ना गवर्नमेंट का पता है। एक कार्टून उन्होंने बिठाया हुआ है जिसको पता ही नहीं है सिस्टम को चलाना कैसे है, आवाम का। देखिए इनका काम क्या था कि ये आवाम का गुस्सा कम करते, इनकलाब आ गया, इलेक्शन करवा देते ना, ये बिना इलेक्शन के बंदा ये आया कहाँ से, शेख हसीना का एजेंडा, और वो पॉइंट बना देते कि इस जगह पे वहाँ उनके साथ उनका असैसिनेशन हुआ था, यहाँ पे ये लोग इन्वॉल्व थे। आप उससे भी करोड़ों रुपया कमा सकते थे, लेकिन ये एक्सट्रीमिज्म की तरफ जा रहे हैं। कोई सूझबूझ ही नहीं है हालात को नॉर्मलाइज करने की, स्टेट को नॉर्मलाइज करने की। इनके अंदर किसी किस्म की कोई कैपेसिटी या कोई सोच ही नहीं है। इस तरह आप इक़्तिदार को तूल नहीं दे सकते, आपका जाना तो इसके बाद इनका जाना ठहर गया है। बांग्लादेश की अब जो मौजूदा ये रेडिकल, आप ये कह लें रेडिकल सेटअप है, रेडिकल सिस्टम है, इसका जाना तो अब ठहर गया है। अब इनके वेलफेयर पे लगेगा तो मेडिकल वीजा भी इंडिया नहीं दे रहा, और सारा सिस्टम इनका उधर से भी डिस्टर्ब है। देखें ना, देखें आपने मेडिकल वीजा बंद कर दिया। भाई मेडिकल वीजा या वाइट झंडा तो जंग के दिनों में कोई मुल्क बंद नहीं कर, और हिंदुस्तान ने इनके साथ क्या किया। अब सवाल यह है कि हिंदुस्तान ने क्या किया। हिंदुस्तान तो आपको पाल पोस के लेके आया है, आपको उन्होंने 57 साल जो है वो पाला पोसा है कि आप लोग अपने पैरों पे खड़े हो गए, और आप अपने ही पैर जो है वो काटने पे तुले हुए हैं। तो इनका मौजूदा हालात में तो मैं कहता हूँ कि सरकार तो कह रही है हमने इंडिया को बहुत ज्यादा प्रेशर। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी ने इंट्रो में देखा कि शेख हसीना ने भी बयान में कहा है कि उसको काफी ज्यादा टॉर्चर किया गया, ब्लैकमेल किया गया, उसके घर वालों को, उसकी बहन को उठाने की धमकी दी गई, उसकी माँ को उठाने की धमकी दी गई है। तो शेख हसीना को भी काफी ज्यादा ब्लैकमेल किया जा रहा है। और जो है आज से यानी कि 6 फरवरी से जो है बांग्लादेश के अंदर जो है प्रदर्शन चालू होने वाले थे। अवामी लीग यानी शेख हसीना के पार्टी की, जो कि नहीं स्टार्ट हो पाई क्योंकि वहां पे जो है प्रोटेस्ट वगैरह चालू हो गए। प्रदर्शनकारियों ने जो है वहां पे घर जला दिए। इस वजह से जो है बांग्लादेश के अंदर प्रदर्शन नहीं चालू हो सके। और जब से जो है मोहम्मद यूनुस बैठा है बांग्लादेश के अंदर, तब से बांग्लादेश के अंदर बांग्लादेश कट्टरपंथियों की हिम्मत जो है वो काफी ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। एक तरह से उनको पूरी तरह से छूट मिल रही है यूनुस सरकार की तरफ से, तभी तो ये जो घर जलाने के काम वगैरह हो रहे हैं ये सब बांग्लादेश के अंदर हो रहे हैं। और यूनुस सर जब से बैठे हैं तब से वो चुनाव कराने का उनको कार्य दिया गया है, लेकिन वो चुनाव करवा ही नहीं रहे क्योंकि वो अपनी गद्दी से चिपक के बैठे हैं, उनको हटना ही नहीं है। वो अब मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग से जो है
बांग्लादेश के अंदर 4-5 साल तक तो है, लग रहा है मोहम्मद यूनुस रहेंगे, क्योंकि जो हालात है बांग्लादेश के, क्योंकि कट्टर बांग्लादेशी जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि भाई हम मोहम्मद यूनुस से जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, हम उनको हटाना नहीं चाहते हैं, हम कोई और उनकी गद्दी पे नहीं देख सकते। तो मेरे अकॉर्डिंग तो है, शायद से हो सकता है मैं गलत हूँ, बट मोहम्मद यूनुस जो हैं अभी अपनी गद्दी से जो हैं वो हटने नहीं वाले हैं। जो तख्ता पलट होने वाली थी शायद अब वो ना हो। और बांग्लादेश की स्थिति जो है मोहम्मद यूनुस के आने के बाद से कैसी हो चुकी है सब तो आप जानते हैं। इनको बजट भी इस बार तो बहुत कम मिला है, साथ ही साथ इनके जो एड हैं वो भी बंद कर दिए गए हैं अमेरिका स्विट्जरलैंड के द्वारा। और इन लोग ने जो भारत से पंगा लेकर के गलती करी हो तो सबसे बड़ी गलती करी है बांग्लादेशियों ने। तो दोस्तों इसमें आपकी क्या राय है ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।